नमस्कार बच्चों, आज आपके लिए मैं एक स्पेशल ईएमसी की वर्कशीट वो आपको समझाऊंगा जो एक पर्सन स्पेसिफिक होगी। अभी जो आपकी रेगुलर वर्कशीट आती है उसके साथ साथ जो है वीक में जो है मैं एक स्पेशल वर्कशीट जो है तैयार करूंगा आप लोगों के लिए, जिसका मेन पर्पस होगा कि आपको जो है कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ जिन्होंने इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा जो है नाम किया है और उन्होंने बड़े कम टाइम पे जो है एक वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम रोशन किया है। तो अभी जैसा कि आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं वर्कशीट स्पेशल, और आज जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ रितेश अग्रवाल हैं, ठीक है। और जो है इनके बारे में फोर्ब्स में कई सारे जो है ये इनका कवरेज हुआ है। फोर्ब्स जो इंटरनेशनल लेवल की मैगजीन है। तो चलिए आइए इनके बारे में देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। इससे पहले मैं डिटेल में इस सीरीज में मैं एक जो फाउंडर्स हैं इंडियन स्टार्टअप के तो उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो आपको वो सारा का सारा इस सीरीज में मिलता चला जाएगा। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, तो ताकि आपको मिलता रहे। नहीं तो क्या होगा कि फिर मान लीजिए आपके टीचर ने शेयर नहीं किया, फिर आपको नहीं मिल पाएगा। और आप लोग एक काम करिएगा, ये इस वर्कशीट से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, आप सिमिलर टाइप का किसी एक के बारे में जो है एक और फाउंडर के बारे में आप लोग उसके बारे में एक डिटेल स्टडी करके अपने अपने रेस्पेक्टिव स्कूल में ना वर्कशीट ये ईएमसी जो आपके टीचर्स होंगे उनको सबमिट कर दीजिएगा। तो देखिए सेम चीज़ें है, सब कुछ आप देखिए, तो ये सब आप भर लेंगे। तो आज के जो पर्सन ऑफ द वीक हैं वो हैं रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल, आप लोगों ने जब भी आप कहीं बाहर निकलते होंगे, किसी दूसरे शहर में जाते होंगे, तो आप लोगों ने सुना होगा ओयो रूम्स। आप सोचते होंगे ओयो रूम्स, ये हर जगह जहां भी कहीं भी जाइए आपको ओयो रूम्स जो है रेड कलर में लिखे हुए मिलते हैं। कैसे मिलते हैं आपको मैं दिखाता हूं। आप इस टाइप से देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। तो ये ओयो रूम्स ये कंपनी किसने बनाई, कैसी कंपनी, कैसे ये बनी, इसके बारे में जो है हम लोग समझते हैं। तो पहले इस कंपनी के जो फाउंडर हैं रितेश कुमार, इनकी उम्र लगभग 26 साल की है। तो ये देखिए लगभग 26 साल के हैं। 16 नवंबर 1993 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 1993 में पैदा हुए थे और ये उड़ीसा के कटक में। और ये जो कंपनी है इन्होंने 2012 में ओयो स्टार्ट किया था। देखिए ओयो की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आपको उसके बारे में ले चलता हूँ। उससे पहले थोड़ा रितेश के बारे में बताता हूँ। रितेश क्या कहते हैं 12th इन्होंने जो है कटक में जब पूरा किया उड़ीसा में, तो जैसे होता है कि 12th आप लोग में काफ़ी सारे बच्चे अभी 12th में होंगे, काफ़ी सारे बच्चे 11th में होंगे, 9th 10th 11th 12th। तो आप लोगों के मन में होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा कुछ, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है तैयारी करने के लिए, अगर इंजीनियर बनना होता है तो आप आईआईटी की तैयारी करने के लिए जो भी आईआईटी के सेंटर, जैसे इधर कोटा राजस्थान में लोग आते हैं, दिल्ली में आते हैं लोग, या यूपी में उधर कानपुर में जाते हैं तैयारी करने के लिए, तो लोग जो है जाते हैं। अब बात आती है कि जब ऐसे रितेश जब इन्होंने 12th जो है पास किया, तो ये इनके घर वालों ने इनको इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए इनको कोटा भेजा। और कोटा उनके दिमाग में एक बात थी कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। अब एंटरप्रेन्योर उस समय तक इनको जो है, और ये वर्ड इन्होंने अपनी सिस्टर से सुन रखा था, इनकी बड़ी सिस्टर थी, कि एंटरप्रेन्योर का अर्थ अगर हिंदी में आप देखेंगे उद्यमशील, जो उद्यमी होता है, किसी कंपनी को जो है स्टार्टिंग से जो स्क्रैच से बनाता है। तो रितेश जब कोटा में थे तो ये जो है बीच बीच में ये आते थे दिल्ली में जो लोग एंटरप्रेन्योर्स, इसके वर्कशॉप्स होते थे, लोग जो है क्या कहते हैं उस समय जो उस पे जो वर्कशॉप्स होते थे, चर्चाएं होती थी, उनको अटेंड करने आते थे, और ताकि उसके बारे में और अच्छी तरीके से जान सके। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे जो है, इनको घूमने का
बड़ा शौक हुआ करता था। तो ये जो है अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में घूमना शुरू किया। तो इन्होंने एक प्रॉब्लम देखी। प्रॉब्लम क्या थी कि जब ये किसी अच्छे होटल में अगर जाओ तो उसका किराया बहुत महंगा होता है, और अगर किसी सस्ते होटल में जाओ तो वहां पे कहीं बिस्तर कमरे में बदबू आ रही है, बिस्तर सही से नहीं लगा हुआ है, टॉयलेट गंदा है, बहुत मतलब कि आप रहने लायक नहीं होता है। तो ऐसे इन्होंने काफी शहर में इन्होंने घूमा। तो इनको एक चीज समझ में आई कि एक प्रॉब्लम है कि प्रॉपर्टी कई सारे होटल्स तो हैं बट वो उनको मेंटेन नहीं करते। मेंटेन ना करने की वजह से क्या होता है कि वो सस्ता रहता है, लेकिन जो भी वहां पे ठहरने के लिए आता है, आप लोग भी कहीं बाहर गए होंगे, धर्मशाला में रुकते हैं, तो अब देखिए कि अगर अच्छे होटल में आप रुक रहे हैं तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अगर आपने जो है सस्ते होटल में आप रुके हैं तो वहां पे आप देखोगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपको बहुत गंदा लगता है। ठीक है, तो रितेश ने भी इस चीज को फेस किया था। तो रितेश के दिमाग में आया कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे लोगों को कम से कम कीमत में अच्छे से अच्छा जो है अकोमोडेशन देना है जब वो कहीं भी किसी दूसरे शहर में वो ट्रैवल करते हैं। अब ये जो इन्होंने प्लान किया, अब इसको जो है इन्होंने शुरुआत करी। सबसे पहले आप लोग जानते हैं गुड़गांव में एक मेट्रो स्टेशन है, हुडा सिटी सेंटर, तो वहां पे इन्होंने एक होटल रूम से इन्होंने स्टार्ट किया था। अब वहां 2012 की बात है, तो देखिए 2012 में जो है इनके बारे में 2012 में जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, कि ओयो रूम्स के बारे में कि मुझे जो है लोगों की ये समस्या सॉल्व करनी है। ठीक है, अब तो उस समय एक होटल से इन्होंने शुरू किया और धीरे धीरे जो है उन्होंने उस होटल को उसका इंटीरियर उन्होंने मेंटेन करने के लिए, वो जो है यहाँ दिल्ली में जो क्या कहते हैं मार्केट है, सदर मार्केट, तो वहां पे आके इन्होंने बेडशीट और भी जो कर्टन्स वगैरह होते थे सारा कुछ उन्होंने खरीद के खुद से सारे होटल्स का अपने फ्रेंड की हेल्प से उसको जो है डेकोरेट किया। और फिर उन्होंने क्या किया, उन होटल्स की लिस्टिंग जो है इन्होंने फेसबुक में, काफी उस समय फेसबुक पॉपुलर था, तो फेसबुक में उन्होंने डाल दिया और उसकी इतने रुपए में आपको जो है अच्छे होटल्स, और आप नॉर्मली होटल्स में देखते हो कि जो फोटो अच्छी आपको दिखती है तो आप उन होटल्स को में आप बुक कर लेते हो कि सस्ते में मिलेगा, अच्छा मिल रहा है। तो रितेश के साथ यही और हुआ ऐसा कि जैसे ही उन्होंने फेसबुक पे डालना शुरू किया, काफी सारे लोग जो है आज जब दिल्ली या गुड़गांव उनको आना होता था तो वो पहले से ही रितेश का होटल जो है फोन कर उस पर बुक करने लगे। हालत ये हो गई कि उनके कमरे जो है कभी सारे के सारे भरने लगे, और इसको देख के जो एक बगल के होटल वाले थे उन्होंने, उनका भी होटल नहीं चलता था, तो उन्होंने भी फिर रितेश को दिया कि आप जो है अपना होटल, आप मेरा होटल आप इसको चलाओ। तो अब इस तरीके से रितेश ने धीरे धीरे उनके होटल्स के सारे कमरों को जो है डेकोरेट किया, अच्छे से उनको मेंटेन किया, जो जो प्रॉब्लम्स थी उनको जो है धीरे, उस कर्टन्स हो गया, बेडशीट हो गई, लाइटिंग हो गई, अंदर जो भी चीजें छोटी छोटी होती है। देखिए, तो ये रितेश के जहन में था क्योंकि रितेश काफी सारे होटल्स विजिट कर चुके थे, क्योंकि उनको होटल्स की प्रॉब्लम पता थी, खुद वो जा चुके थे, और रितेश ने देखते देखते धीरे धीरे जो है उनका काफी अच्छा चलने लगा। अब उसी 2012 में हुआ क्या कि अमेरिका में जो है एक पीटर थियल जो पेपाल के फाउंडर हैं, वो एक स्कॉलरशिप चलाते हैं कि अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, पूरे दुनिया में किसी के पास अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया है, अगर आपको लगता है कि मेरा बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, तो आप उस पीटर थियल फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रितेश ने जब ये देखा तो रितेश ने भी उस पीटर थियल फेलोशिप के लिए अप्लाई कर दिया, और इनका जो है एशिया के पहले जो है बंदे थे जिनका आइडिया सेलेक्ट हो गया। उस समय इनकी उम्र 18 साल थी, और इनको जो है $1 लाख दिए गए, और $1 लाख की हेल्प से इनको अपने उस बिजनेस मॉडल को जो है चलाना था, यानी कि होटल का जो ये काम कर रहे थे, तो इन्होंने, और साथ में इनको काफी सारे जो है गाइड दिए गए, गाइड इनके गाइड ने जी इनको गाइड किया कि आप अपने कंपनी को कैसे रन कर सकते हैं। काफी सारे साइंटिस्ट इनके साथ फिर उस जो संपर्क में आ गए उस पीटर जो थियल फेलोशिप जो है में सेलेक्ट होने के बाद। तो ये देखिए 2013 में
20 अंडर 20 थियल फेलोशिप। तो जो ये 75 करोड़ लिखा हुआ है, ये 75 लाख है, क्योंकि $1 लाख का मतलब हुआ लगभग 75 lakhs। तो उस समय ये रितेश उस समय की बात है। तो अब रितेश ने धीरे धीरे इनका आइडिया इन्होंने कई सारे जो है शहरों में इन्होंने चुने, और वहां पे इन्होंने जो जिनके होटल्स जो है नहीं चलते थे उनके कुछ कमरे इन्होंने लीज पे लिए, और उसको जो है इंटीरियर उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको डेकोरेट किया। और हुआ क्या, फिर उनको जो है उनकी लिस्टिंग इन्होंने अपना ऐप डेवलप किया, ओयो एप्स, और फिर अब लोग जो है ऐप के हेल्प से लोग ऑर्डर बुक करने लगे, और ऐसे जैसे जैसे धीरे धीरे चलने लगा। तो अब क्या हुआ, तो उनका आइडिया काफ़ी हिट हुआ पूरे देश में, क्योंकि ये 1,800 से 900 रुपए में जो है बहुत अच्छे शहरों में होटल मिल जाते हैं, जबकि नॉर्मली जो है 3-4 हज़ार से कम में इससे पहले होटल मिलते नहीं थे। आपने इस टाइप का देखा होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है ओयो होटल्स, ओयो रूम्स 2013 से में इसकी स्थापना इन्होंने की। 2012 में तो थियल फेलोशिप इन्होंने उसको वो मिला था इनको, ठीक है। और रितेश अग्रवाल इसके सीईओ हैं। और ये देखिए हेडक्वार्टर का गुड़गांव से ही इन्होंने स्टार्ट किया था, इसलिए अभी भी इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, गुड़गांव में ही है, ठीक है। अब ये होटल काफी देशों में फैल चुका है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये दुनिया का 2nd सबसे बड़ा होटल चेन बन चुका है। तो आपके दिमाग में आएगा कि नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे एयरबीएनबी है। एयरबीएनबी अमेरिकन होटल चेन है, ठीक है। और 2nd नंबर पे रितेश अग्रवाल का जो है ये ओयो रूम्स है। अभी आपको पता होना चाहिए कि इस समय जो है लगभग रितेश के पास 23,000 होटल्स इनके साथ जुड़ गए हैं, और जिनमें लगभग 10 लाख से ज्यादा जो है कमरे जो है इनके साथ जुड़ गए हैं। और इसके साथ साथ लगभग 1,25,000 हॉलीडेज होम हैं, और ये लगभग जो है अब तक 800 शहरों में, जो कि लगभग 80 देशों में फैला हुआ है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अभी 26 साल के रितेश हैं, और ना जाने कितने लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्होंने जो है अपने साथ जोड़ के सबको एक अपॉर्चुनिटी दी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी ये जो है जब 12th में थे तभी से इन्होंने काम शुरू किया था, ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे हैं, कई सारी चीज़ें सोचते हैं कि हमें कब करना चाहिए, कब सही टाइम होगा। तो देखिए इन शहरों में जो है ये वर्ल्ड मैप है। तो देखिए अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। ये गल्फ मैक्सिको में भी है, ठीक है। ये यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है, ब्राज़ील में है, इधर गल्फ कंट्रीज़ में देखिए, इंडिया में तो फैला ही हुआ है, चाइना में है, जापान में है, मलेशिया, इन सब में फैला हुआ है। तो लगभग 80 देशों में जो है फैल के जो है, आप इंडिया में आप कहीं भी आप जब निकलते हैं, आप देखते हैं शहरों में, तो आपको इस तरीके से दिखता है। तो ये जो है ओयो होटल्स है, ठीक है। और देखिए शहर, ये मलेशिया, यूएई, नेपाल, चाइना, ब्राज़ील, मैक्सिको, यूके, फिलीपींस, जापान, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मेनी मोर। तो इस तरीके से बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। 26 ईयर्स में जो है रितेश ने ये, ठीक है, 12th पास। अब सोचिए 12th पास ये हैं, और इन्होंने अपने पैशन से आज एक इतना बड़ा जो है इंडस्ट्री क्रिएट कर दिया। और आज अगर देखा जाए इनकी जो नेट वर्थ है 1.1 बिलियन डॉलर, ये फरवरी तक का जो है डेटा है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 1 बिलियन डॉलर का मतलब होता है 75, अभी जो डॉलर और रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग क्या कहते हैं 75 रुपीस, अगर मान लीजिए मान भी लेते हैं, तो लगभग जो है 75,000 करोड़, सॉरी 7500 करोड़, 7500 CRs करोड़। तो रितेश ने जो है लगभग 8 सालों में इतना ये ऐड किया है। तो अपने आप में इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे, ये स्पेशल क्लास रखने के पीछे पर्पस यही है कि आप में से काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि हमें कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, सही टाइम क्या है।
देखिए सही टाइम लाइफ में जो है, जिस चीज जो आपका पैशन है आप उस पर लग जाइए। अगर रितेश ने ये सोचा होता कि नहीं पहले मैं ये चीज करूंगा फिर ये करूंगा, तो शायद आज रितेश इस मुकाम पे ना होते, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो है, इनका जिस चीज में पैशन था और वो उसमें लग बिल्कुल उसके अंदर उसकी अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेते गए और एक इन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। देखिए स्टार्टअप के साथ सबसे बड़ी बात होती है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती है, लेकिन कई लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उस प्रॉब्लम को सबसे सस्ते तरीके से सॉल्व कर लिया, रितेश ने सॉल्व किया, ठीक है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, अब आपको देखना पड़ेगा इन्वेस्टर की जो आपके आइडिया में पैसे लगाए। तो वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आपके स्टार्टअप में वो फंड लगाने को तैयार होते हैं। तो ये जो पीटर थियल फेलोशिप, ये अमेरिकन है, ठीक है, पेन पैल कंपनी जो है उसके फाउंडर थे। तो उन्होंने ही नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि वो जो है रिस्क ले सके लाइफ में, तो उन्होंने जो है ये स्टार्ट किया है। तो आप में से काफी सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो उनके दिमाग में आइडिया होगा कि मुझे ये करना है। हो सकता है कि आप मैथ में अच्छे ना हो सकता है आप साइंस में अच्छे ना हो, कोई वो नहीं, लेकिन आप जिस आइडिया पे आपको लगता है कि ये आइडिया मैं पूरी दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से, सबसे सस्ते तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपका आइडिया एक रिवॉल्यूशन ला सकता है, बशर्ते कि आपको अपने आइडिया पे बिलीफ हो और आपको पहले उस आइडिया को करके इम्प्लीमेंट करके दिखाना पड़ेगा, जो कि रितेश ने खुद किया। रितेश ने पहले जो है हुडा सिटी सेंटर में जो है वहां पे एक होटल से स्टार्ट किया और एक होटल को फिर 2 होटल लेके उन्होंने काफी अच्छा जब वो मॉडल चलने लगा, फिर उन्होंने उसको सिस्टमैटिक वे में जो है इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट किया। तो ये वीडियो आप देख के आपको अगर लगता है कि आपने कुछ ऐसा आइडिया सोचा है तो आप नीचे कमेंट करिए, और मैं उसमें जो अगर आपको लगता है कि आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसमें बताऊंगा कि आपको जो है आप अपने आइडिया पे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वैसे मेरे साथ कई फ्रेंड्स हैं जो अभी स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको जो है उनके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो आप जो है आप जो भी आपको आइडिया लगता है कि आप इसमें अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर हर इंडिविजुअल एक स्पेशल है, उसके वो गिफ्टेड होता है। बट पॉइंट ये है कि काफी सारे लोग जो है कि सही टाइम कब आएगा, सही टाइम के इंतजार में जो है वो अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। और स्टूडेंट टाइम पे जब आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके पास रिस्क लेने के मौके होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि रिस्क लेने के लिए वो आपको एनकरेज कर रही है, ठीक है। अभी तक तो आपको घर पे डर लगता था कि पता नहीं घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा। मैं आपको बताऊं, रितेश के साथ भी सेम हुआ था। रितेश के पेरेंट्स जो है, इनके पेरेंट्स को ये पता था कि ये रितेश आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा गए हैं, लेकिन ये वीकेंड्स पे वहां से दिल्ली हर वीकेंड आते थे और एंटरप्रेन्योरशिप के वर्कशॉप्स अटेंड करते थे, उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर देते थे। अगर इनके घर वालों को कहीं से भनक लग जाती कि जो है रितेश मतलब कि तैयारी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो शायद उनको घर पे वापस करना, ये उड़ीसा बुला लेते, कटक बुला लेते। लेकिन रितेश को इस बात का भी डर था, लेकिन रितेश ने ठान रखी थी कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है। और वो तो चैलेंजेस लाइफ में हर किसी के आते हैं, रितेश ने भी फेस किया, हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बट आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करते हो। तो आप जहां से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपके स्कूल में, आपके जो है फ्रेंड्स या आपकी जो फैमिली जो है कलीग्स, रिलेटिव्स, काफी सारे लोग होंगे, तो आप जो भी क्वेश्चन, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कुछ क्वेश्चन उठता है तो डेफिनेटली आप आराम से जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डालिए। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके उन क्वेश्चंस का आंसर करूं, क्योंकि इस ईएमसी क्लास का पर्पस तभी पूरा होगा जब आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता डेवलप हो जाती है और आप उस दिशा में सोचना शुरू करते हैं। केवल सिंपली जो है आप जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे लेते हैं और कुछ नया अलग तरीके से जो है रिस्क नहीं लेते हैं, तो फिर ईएमसी सब्जेक्ट का जो है जो स्पिरिट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो जिसको जिस चीज का शौक है, किसी को सिंगिंग का शौक होगा, हो सकता है किसी को डांसिंग का शौक हो सकता है किसी को कोई अच्छा जो है बोल सकता हो, अच्छी स्टोरी टेलिंग कर सकता है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग कैपेबिलिटी, हो सकता है कोई अच्छी बैटिंग करता हो, बैडमिंटन अच्छा खेलता हो
कुश्ती अच्छी करती हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो जिसमें भी आप अच्छे हो बस उसमें आप लगे रहो, और उसके जो बेस्ट, जो जहां से बेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है आगे बढ़ने के लिए कि इसका क्या फ्यूचर में क्या स्कोप है, तो आप जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे फिर आप जो है उसके बारे में और बेहतर नहीं जान सकते हैं। और आप फिर देखिए, जब तक आप पूरे तरीके से जिस चीज में आप लगिए, पूरे तरीके से लगिए, आधा अधूरा करेंगे तो आधा ही रिजल्ट मिलेगा। होता क्या है, हम एक चीज सोचते हैं, आधा करते हैं, फिर आधा कुछ और सोचते हैं, फिर उसको आधा करते हैं, तो हम ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। तो जिस चीज को भी करिए उसको पूरे मन से करिए और एक अंतिम पड़ाव तक उसको पहुंचाइए, तब तक लगे रहिए जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। अगर इतना आसान सफलता अगर इतनी आसान होती तो हर कोई ऐसे आगे बढ़ जाए। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जो लगा रहता है वो आज नहीं तो कल सक्सेस होता है। क्यों? क्योंकि जैसे एक बार फेल होगे, दो बार फेल होगे तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगली बार आप ट्राई करोगे तो वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करके ट्राई करोगे, जैसे रितेश ने सॉल्व किया। रितेश को अभी मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। अभी लॉकडाउन के टाइम पे जब से ये बंद हुए हैं, सारा हर जगह सब कुछ बंद है, तो होटल्स बिल्कुल कोई जा नहीं रहा है। अब सोचिए, जो इतने सारे एम्प्लॉयज को जो है अपने यहाँ रखे हुए हैं, अब वो उनको अगर वो बैठा के सैलरी देंगे तो शायद जो है उनको जो है उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कंपनी जो है, कंपनी के पास अपने जो है अगर रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो शायद वो जो अगर खर्चे उनके चलते रहेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। और आपको पता है कि अभी कोरोना कितने टाइम तक रहेगा कोई नहीं जानता है। तो रितेश भी उस दौर से गुजर रहे हैं। इतना 8 साल बहुत अच्छी जर्नी के बाद उनकी लाइफ में भी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो रितेश ने अपनी सैलरी खुद कट की है और अपने जो भी सीनियर लोग थे जिनकी सैलरी बहुत अच्छी थी, सब ने अपने सैलरी में पे कट लिया है। और जो छोटे नीचे लेवल के एम्प्लॉयज हैं कि उनको भी, ताकि वो घर पे रह के, ताकि उनकी भी फैमिली के खर्चे चलते रहें। तो और बाकी अगर कोई कुछ और जॉब ढूंढना चाहते हैं तो उनमें भी रितेश उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए, जब आपके साथ काम करने वाले लोग खुश रहेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत आगे बढ़ोगे। रितेश इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आपको रितेश की स्टोरी, रितेश के बारे में आपने जाना। आप इसी तरीके से आपको किसी और भी जो किसी भी कंपनी के बारे में आपको जानना है जो, तो मैं उसकी स्टोरी जो है अगली पर्सन ऑफ द वीक, नेक्स्ट वीक में एक वीडियो लाऊंगा। तो आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तो मैं उसके बारे में जो आपको स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, कैसे वो, किस तरीके से वो कंपनी आगे बढ़ी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। वीडियो पे जो है अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, ताकि अगला जो मैं वीडियो डालूं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आप उसको देख पाएं। और प्लीज इसको जरूर अपने स्कूल में शेयर करिए, क्योंकि आपके कई सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनको लगता है कि वो लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं लेकिन डायरेक्शन उनको नहीं मिल रही है। तो डेफिनेटली जो है आप इसमें नीचे कमेंट करिए, तो हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि आपको जो है सही डायरेक्शन मिल पाए। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।